हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि एक ईबीएस का स्नैपशॉट हम लोग कैसे लेते हैं। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पे हम एक ईबीएस का बैकअप कैसे लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको AWS कंसोल में और दिखाता हूँ इसको आप लोग कैसे परफॉर्म कर पाओगे। तो मैं चला जाता हूँ AWS के ये। अच्छा, ये मेरा YouTube चैनल है, ठीक है। आप यहाँ पे जा करके विजिट कर सकते हो और आप AWS के प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो और साथ ही साथ उसको आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। मैंने पूरा बेसिक से बताया है, वो भी पूरा हिंदी में और डिटेल में मैंने सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको पढ़ने के बाद कोई भी डाउट होता है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझको कमेंट करके बता देना। मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपकी डाउट को जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और एक बात, आप इन इस चैनल को शेयर भी कर देना उन लोगों के लिए जो अपना कैरियर AWS में बनाना चाहते हैं और जिसको AWS के सीखने की बहुत ही अ, उनको बहुत मन है AWS सीखने का, तो आप उनको शेयर कर देना, ठीक है। तो ये हम लोग आ गए AWS कंसोल में, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग जाते हैं EC2 में। जो स्नैपशॉट का ऑप्शन होता है वो इस EC2 के अंदर ही होता है, ठीक। EC2 के अंदर आप जाओगे तो आपको मिलेगा। आप यहाँ नीचे जाना, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में इस ऑप्शन में जाना, उसके अंदर जो ऑप्शन है वॉल्यूम उस पर क्लिक करना। उसके नीचे स्नैपशॉट है, हम देखेंगे वहीं पे वही स्नैपशॉट, उसी में आएगा स्नैपशॉट। स्नैपशॉट आप कैसे लोगे किसी भी EBS वॉल्यूम का। तो ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ बहुत सारे वॉल्यूम है, तो आप सबसे पहले उसका नेम दे देना, यहाँ पे क्लिक करके नेम दे देना ताकि आपको याद रहेगा आप किसका स्नैपशॉट ले रहे हो। तो वॉल्यूम को सेलेक्ट कर लेना, एक्शन पे जाना और क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करना, ठीक है। इस यहाँ डिस्क्रिप्शन पे आप कोई भी नाम आप दे सकते हो, माई स्नैपशॉट। उसके बाद आप यहाँ पे देखो ये स्नैपशॉट इंक्रिप्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो वॉल्यूम है ये इंक्रिप्टेड स्नैपशॉट नहीं, ये जो वॉल्यूम है ये इंक्रिप्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वॉल्यूम को जब मैंने इंस्टांसेस बनाया था वहाँ पे मैंने इंक्रिप्टेड नहीं किया था। मैं आपको दिखाऊंगा इंक्रिप्टेड अगर होता है तब उसका स्नैपशॉट लेते तब क्या होगा। अभी इसका क्रिएट स्नैपशॉट कर देते हैं। तो ये देखिए, सक्सेसफुली क्रिएटेड स्नैपशॉट फॉर वॉल्यूम इतना, इस वॉल्यूम का स्नैपशॉट बन गया, ठीक है। ये रूट वॉल्यूम का मैंने स्नैपशॉट लिया। मैंने बताया था कि रूट वॉल्यूम का स्नैपशॉट नहीं होगा, नहीं ले सकते। VM को जो है वो शट डाउन करना पड़ेगा, स्टॉप शट डाउन नहीं, स्टॉप करना पड़ेगा, तब जा करके आप उसका ले सकते हो। लेकिन AWS ने चेंजेस कर दिया है, आप रूट वॉल्यूम का भी स्नैपशॉट ले सकते हो। आपको VM जो है वो स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी स्नैपशॉट हो चुका है। स्नैपशॉट देखने के लिए आप इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में जाओ, दूसरा ऑप्शन है स्नैपशॉट, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो, स्नैपशॉट पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो ये स्नैपशॉट आ गया, स्टैंडर्ड है। और ये मेरा डिस्क्रिप्शन जो मैंने नाम दिया था माई स्नैपशॉट वो है, और स्टेटस जो है वो कंप्लीट है, यानी स्नैपशॉट बन गया, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेते हैं और ले करके इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं और कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ करके वापस अपने प्रीवियस स्टेट में जा सकते हैं। अब आप वॉल्यूम के अंदर गए, वहाँ से स्नैपशॉट लिए। आप चाहो तो ये स्नैपशॉट के ऑप्शन, ये स्नैपशॉट का जो इंटरफेस खुला हुआ है, आप इसके अंदर से भी स्नैपशॉट ले सकते हो किसी भी वॉल्यूम का। लेने के लिए क्रिएट स्नैपशॉट पे जाओ, यहाँ पे वॉल्यूम का लेना है या फिर इंस्टांस का लेना है, आप किसी का भी ले सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम का लेना है तो आपको नीचे वॉल्यूम बताना पड़ेगा कौन सा वॉल्यूम का। यहाँ पे आप नाम दिए रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप उस नाम के अकॉर्डिंग, अब ये ID, अब किसका ID है मुझे नहीं पता। अगर नाम रहता तो मुझे पता चलता हाँ ये एक डेटाबेस का वॉल्यूम है
या फिर एक ये मॉनिटरिंग का वॉल्यूम है, या फिर एक वेब एप्लीकेशन का वॉल्यूम है, तो वो पता चल जाता है, इसलिए टैग देना जरूरी है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम अभी एक ही है मेरे पास, तो ये एक ही वॉल्यूम दिखा रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, मान लेते हैं सेकेंड स्नैपशॉट दे देता हूँ मैं। ये जो वॉल्यूम है वो इनक्रिप्टेड नहीं है, इनक्रिप्टेड नहीं है तो ठीक है, टैग देना है तो आप दे सकते हो। क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक कर दो, जैसे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे अभी स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। मैंने कहा था जब भी स्नैपशॉट बनता है वो पहले पेंडिंग स्टेट में रहता है, उसके बाद वो जो है कंप्लीटेड होता है। ठीक है, अभी पेंडिंग में, अभी स्नैपशॉट बन रहा है, बन रहा है, पेंडिंग ही है अभी। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। आप इसको क्लिक करके नीचे डिटेल भी देख सकते हो। ये इसका स्नैपशॉट आईडी है, ये वॉल्यूम साइज 8 GB का है। ठीक है, वॉल्यूम आईडी, कौन सा वॉल्यूम आईडी से हमने स्नैपशॉट बनाया वो आपको मिलेगा। ऑनर आईडी मतलब ये किस अकाउंट, ये अकाउंट का ऑनर कौन है वो चीज़ है। देखना टू लास्ट में देखो 2411 है ना, राइट हैंड ऊपर जाओ, यहाँ पे देखो ये अकाउंट आईडी नहीं है, सॉरी, ये अकाउंट आईडी नहीं है। अकाउंट आईडी हम लोग बोलते हैं ये वीएम का जो ऑनर है ना उसका। तो यहाँ पे देखते हैं वो ऑनर दिखता है, यहाँ पे नहीं दिखेगा, इसी तो आपको उसमें दिखाता हूँ मैं। ठीक है, इंस्टांस पे जाओ, मतलब इसका ऑनर कौन है वो आपको दिखता है, यहाँ पे आपको दिखेगा वो ऑनर। इसको आप सेलेक्ट करो, यहाँ नीचे जाओ, यहाँ पे कहीं पे ऑनर आईडी आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे ऑनर आईडी है ना, ये देखो ऑनर आईडी यहाँ पे है। तो ये बेसिकली बताता है ये वीएम का, वो जो स्नैपशॉट लिया हमने वो किस ऑनर का है वो बताता है, मतलब उसका वीएम का ऑनर कौन कौन सी वी ऑनर है, ऑनर जो है वो किसका वीएम का ऑनर है वो बताता है। तो आप वो भी मिला सकते हो। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। और इसमें इनक्रिप्टेड नहीं है वो देख लो, इनक्रिप्टेड नहीं है। ठीक है, अभी पेंडिंग में, रिफ्रेश करते हैं, देखिए कंप्लीटेड हो गया। ठीक, तो दोनों ही स्नैपशॉट मेरा बन गया। तो इस तरह से आप स्नैपशॉट ले सकते हो, और स्नैपशॉट बना करके आप किसी भी वीएम को वीएम से उसको मिला सकते हो। अगर आपके पास स्नैपशॉट ऑलरेडी रहेगा, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आप उसको सेलेक्ट करके उसका डिटेल देख लेना, डिटेल देख के ऑनर आईडी देख लेना, वॉल्यूम आईडी देख लेना, और उसको जाके वहाँ पे मिला लेना कि कौन कौन से वीएम का ये है, और वॉल्यूम आईडी कौन सा है, आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, उसके हिसाब से आपको जो भी काम दिया जाए वो आप कर लेना। और रिकवर बोलेगा तो रिकवर कर लेना, या फिर आपको बोलेगा कि दोबारा से स्नैपशॉट लेना है तो आप दोबारा स्नैपशॉट जाके ले लेना। अगर उसका कोई नेम नहीं दिया होगा, यहाँ पे फ्रंट पे अगर नेम नहीं दिया होगा तो वॉल्यूम आईडी देख लेना। अब वॉल्यूम आईडी या तो यहाँ से कॉपी कर लो, डायरेक्ट कॉपी करके स्नैपशॉट पे जाओ, और स्नैपशॉट पे जाके यहाँ डायरेक्ट जो है वो वॉल्यूम पेस्ट कर दो, आपको डायरेक्ट उसका ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, आज हम लोग ने देख लिया कि एक ईवीएस वॉल्यूम का स्नैपशॉट कैसे लेते हैं और उसको कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसको ये देखेंगे, ईवीएस वॉल्यूम के बारे में ही जानेंगे, और ये देखेंगे कि ये भी देखेंगे आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि किसी भी वॉल्यूम को हम लोग मल्टीपल इंस्टांस के साथ कैसे ऐड करते हैं, एक ईवीएस वॉल्यूम को मल्टीपल इंस्टांस के साथ कैसे अटैच करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।